यानी प्रैक्टिकली जर्मनी के पूरे नेटवर्क से थोड़ा सा उतना उसी परिमाण का उसी ऑर्डर का रेलवे नेटवर्क भारत में पिछले 10 वर्षों में जुड़ा है। इन सब फाउंडेशनल चीज़ों को करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी लाएं। इसीलिए ज़रूरी है कि अगले कई वर्षों तक रेलवे के ऊपर फोकस करके कंटिन्यूसली इसको डेवलप करते जाएं। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में भी 2024-25 के बजट में भी रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,62,200 करोड़ रुपीस का। मैं नॉर्थ ईस्ट की पहले बात करूंगा। कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इस बार भी बहुत अच्छा बजट आउटले है, एलोकेशन है 10,376 करोड़ रुपीस। 10,376 crore rupees. And as you are aware, नॉर्थ ईस्ट में टोटल 18 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जिसमें 74,972 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 74,972 करोड़ रुपीस का 74,972 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। 60 स्टेशंस को डेवलप किया जा रहा है। कंप्लीटली रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है अमृत स्टेशन बनाने का, उसमें आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करेंगे। और एक रिकॉर्ड नंबर्स में पिछले 10 सालों में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इज़ ह्यूज एरिया, असम, सिक्किम, कंप्लीट जो सारे स्टेट्स मिला के 470 फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस बने 10 सालों में। 470, दैट्स अ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेज़ी से हुआ है। कुछ जो बाकी है वो आगामी कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जितने भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए सब्सटैंशियल अमाउंट एलोकेशन हुआ है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीएम साहब से और डीआरएम साहब से, आप इंडिविजुअल हमारे पत्रकार साथियों को और जनप्रतिनिधियों को सबको इंडिविजुअली एक एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताएं और फीडबैक भी लें। किसी प्रोजेक्ट में कैसी प्रोग्रेस है, अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप फीडबैक भी ज़रूर लें। ऐसा मेरा निवेदन है जीएम साहब से, डीआरएम साहब से, पत्रकार साथियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी, सबसे फीडबैक लेके काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएं। नाउ वेलकम टू उड़ीसा। क्वेश्चन बाद बोलेंगे। हाँ बंधुगण, बहुत हर्षर विषय, बहुत आनंदर विषय जे एई वर्ष मध्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे पाई गोटे रिकॉर्ड एलोकेशन करिसेंती। 2,62,000 कोटी टंकार रेलवे पाई टोटल एलोकेशन करिसेंती। जो भली भाव में गत 10 वर्ष भितर रेलवे रो डेवलपमेंट हेई आसीची, एई वर्षर जहाँ एलोकेशन माननीय मोदी जी करिसेंती, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को तांको धन्यवाद जनाऊँगी जे जेते एलोकेशन करिसेंती से एलोकेशन रु निश्चित भावे रेलवे को बहुत लाभ होबो और रेलवे रो डेवलपमेंट होबो। उड़ीसा रे आउ थरे खुशीर खबर, उड़ीसा रे थरे रिकॉर्ड एलोकेशन हेची 10,586 कोटी टंका, 10,586 करोड़। आपण देखंतु कंटिन्यूअसली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा प्रति बहुत, उड़ीसा रे रेलवे प्रति बहुत आग्रह रही। बहुत से कंटिन्यूअसली उड़ीसा रे प्रोजेक्ट्स उपरे निजे रिव्यू करती, देखती निजे। खुशीर कथा 10,586 करोड़ तत्सहित प्रोजेक्ट रो एग्जीक्यूशन भी बहुत बेसी अगैलाणी। आपण जानिथिबे यूपीए समय मात्र 838 कोटी टंका मिलूथिला, 838 करोड़। आज जहाँ मोदी जी देउछंती सेटा 12 गुण अधिक, 12 टाइम्स अधिक देउछंती यूपीए समय। मने थिबो समस्ते रेल बजेट समय स्पीकर अध्यक्षता रे सबुदिने गोटे कमिटी आसला दिल्ली को जे किछि फंड्स एक्स्ट्रा दियंतु,
किछि तांकर यूपीए समय यूपीए सरकार किछि शुणु नथिला। मोदी जी स्वतः सबुदिने ओडिशा पई विशेष ध्यान देकी एई थरे मध्य 10,586 करोड़ रुपीस रो एलोकेशन करछथि। ओडिशा रे टोटल 40 टा खंडे प्रोजेक्ट वर्तमान चली। 40 प्रोजेक्ट्स आर ऑनगोइंग जो 54,434 करोड़ रुपीस रो इन्वेस्टमेंट होबो। 54,434 54,434 करोड़ रुपीस रो इन्वेस्टमेंट से होबो। आमे जो जेते नुआ प्रोजेक्ट्स आरंभ करिवार प्लानिंग आमे करिछे से प्लानिंग जेमिति आगामी 5 वर्ष एई टर्म मोदी जी थर्ड टर्म रे ओडिशा रे बहुत रेलवे रो डेवलपमेंट होबो। ओडिशा 100% इलेक्ट्रिफाई हो जाइछि। ओडिशा रो रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रिफाई हो जाइछि और 59 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन रे रीडेवलप करा जाउछि। आपण तो निजे स्वयं जाई कि देखिथिबे केते स्पीड रे काम चलीछि और नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट सेंटर प्रत्येक क्षेत्र रे काम जोरशोर से चली। मो नाटा पढ़ी भी स्टेशन रो अनुगुल, बादाम पहाड़, बलांगीर, बालेश्वर, बालूगांव, बरबिल, बरगढ़ रोड, बारिपदा, बरपाली, बेलपहाड़, बेतनोटी, भद्रक, भवानीपटना, भुवनेश्वर, नुआ भुवनेश्वर, बिमलागढ़, ब्रह्मपुर, ब्रजराजनगर, छत्रपुर, कटक, दामनजोड़ी, ढेंकानाल, गुणुपुर, हरिशंकर रोड, हिमगिरी, हीराकोट, जाजपुर केवंझर रोड, जलेश्वर, जरोली की जयपुर, झारसुगुड़ा जंक्शन, झारसुगुड़ा रोड, कांटाबांजी, केंदुझरगढ़, केसिंगा, खरियार रोड, खुर्दा रोड जंक्शन, कोरापुट जंक्शन, लिंगराज टेम्पल रोड, मंचेश्वर, मीरामंडली, मुनिगुड़ा, पाम्पोश, पारादीप, पारलखमुंडी, पुरी, रघुनाथपुर, रायड़ा खोल, रायरंगपुर, राजगंगपुर, रायगढ़, राउरकेला, साखी गोपाल, संबलपुर सिटी, सोरो, तालचेड़ रोड और टिटलागढ़ जंक्शन ये सब स्टेशन रे अमृत भारत स्टेशन रे रीडेवलपमेंट होबो। निश्चित भाव गुड़ाए कामटा गुड़ाए स्टेशन से तो मुझे स्वयं जाइए देखी भलो प्रोग्रेस अच्छी आउ जो काम मास्टर प्लान तैयारी होउथिबो से सब काम मध्य खूब शीघ्र आरंभ हो। रिकॉर्ड मात्रा रे रिकॉर्ड संख्या रे फ्लाईओवर और अंडरपास कराई 2014 427 427 फ्लाईओवर आउ अंडरपासेस तैयारी करा जाइछि। एई भितरे प्राय प्रत्येक दिन प्रत्येक जेकोसी गोटे गोटे प्रोजेक्ट रे डेली किछि न किछि प्रोग्रेस होउछि जहाँ आपण माने जानि पिथिबे। यदि सोशल मीडिया रे देखिबे आमे सोशल मीडिया रे प्रोग्रेस भी आपन को जनाऊे मु आशा करुछि ए भली रेलवे रो जहाँ डेवलपमेंट दरकार थिला ओडिशा को बहुत वर्ष वर्ष धरिकी सेटा एबे पूर्ण हेबाकु जाउछि। प्रोग्रेस यदि आप देखिए टोटल लाओ टोटल इसका क्या मतलब, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है टनलिंग का कोई मतलब। तो भलो प्रोग्रेस होची। मो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को सहित भी रेगुलरली रिव्यू रे अच्छी ओडिशा रो विभिन्न जनप्रतिनिधि आमर सहित भी रेगुलरली टच रे अच्छी। जिते शीघ्र आमर सब प्रोजेक्ट्स डेवलप हो लोगों को सुविधा मिले। धन्यवाद। हमें एक ऐसा करेंगे क्वेश्चंस में पहले नॉर्थ ईस्ट के लेते हैं, देन उड़ीसा के लेते हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट के लेते हैं। मैं कवच के बारे में आपको बताता हूँ। देखो सारी दुनिया में चाहे आप यूरोप के देश लो, करीब करीब बड़े जितने भी देश हैं, सब में 1980 और 1990 के दशक में 1980s एंड 1990s में कवच जैसी प्रणाली, कवच जैसा सिस्टम इंस्टॉल हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली एक लंबे समय तक जो भारत में सरकारें रही, उन्होंने
इस पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इस विषय को बहुत फोकस किया। 2016 में कवच का पहला डेवलपमेंट हुआ, 19 में उसका सर्टिफिकेशन हुआ, कोविड के दौरान भी काम चलता रहा और 22 में बड़ा टेंडर हुआ इसका पहला, ताकि इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग, लोगों का सीखना, सब चीज़ें एक साथ चलती रहे। और अभी लास्ट वीक में कवच 4.0 यानी कवच का वर्जन 4.0 वो अप्रूव हुआ। देश का नेटवर्क बहुत ही डाइवर्स नेटवर्क है। नॉर्थ ईस्ट में जो कंडीशंस है वो कंडीशंस यूनिक है, साउथ में कंडीशंस है वो यूनिक है, डेजर्ट एरियाज़ में जाओ अलग कंडीशंस होती है। तो इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी सिस्टम बने, दैट सिस्टम शुड बी केपेबल ऑफ catering to every situation. So Kavach 4.0 design is the design which takes into account all the different scenarios in the country. That is done, and it's a very remarkable and a major milestone for our railway network. It's a very big development because other countries took many years to do this kind of thing. I won't take the names, but some of the large countries and very rich countries, they took about 20 years to install a system like this. But they started very early. In our country, we have started when Prime Minister Modi ji put huge focus on this project. So now we are at a situation where Kavach 4.0 is approved, and now we can rapidly start the rolling out of the Kavach. Kavach is a system which has 5 major subsystems. एंटायर ट्रैक के साथ में लगाना पड़ता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। जैसा टेलीकॉम का नेटवर्क होता है BSNL, जियो, एयरटेल, वैसा ही टेलीकॉम के टावर्स लगाने पड़ते हैं हर 4-4, 5-5 किलोमीटर पे। पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, 2-2 किलोमीटर में भी लगाने पड़ जाते हैं। जो एकदम प्लेन होता है वहाँ पे 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी टावर लगते हैं। हर स्टेशन पे एक डेटा सेंटर बनता है। वो डेटा सेंटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल्स का पूरा सिस्टम इंटीग्रेट होता है। फिर जो जितने भी लोकोमोटिव्स और ट्रेन्स हैं उसके ऊपर भी कवच का पूरा एक सिस्टम लगता है। तो और ट्रैक्स के ऊपर RFID डिवाइसेस लगते हैं। तो एक बहुत ही मेजर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक ये पूरा का पूरा सिस्टम है। आई एम सो the way our entire teams have worked, in a very short time frame, this entire development has happened. Kavach 4.0 version has been frozen, and now we can rapidly roll out Kavach across the country. Very soon we will be coming out with the complete action plan, which I'll share with you. But whatever bottlenecks we had are now more or less getting into a good shape. सर एक सवाल है, ये नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब बहुत तेजी से चल रहा है, आगामी कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगा। सर जैसे कि आपने मेंशन किया है पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए 10,60,000 तो 8 स्टेप्स है, तो 8 स्टेप के हिसाब से देखा तो 1200 करोड़ मिल रहा है एक स्टेप को। ऐसा नहीं देखना चाहिए। रेलवे का क्या होता है ना, रेलवे स्ट्रैडल्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट बाउंड्रीज। ट्रेन अगर मान लो त्रिपुरा से स्टार्ट हुई और दिल्ली आई, राइट, तो रेलवे उस तरह से नहीं देखा जाता है, क्योंकि स्टेट में क्या होता है कि स्टेट की एक डिफाइंड बाउंड्री है। रेलवे ट्रैक कट्स अक्रॉस डिफरेंट बॉर्डर्स एंड ट्रैवल्स। सो रेलवे का प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखना चाहिए इसको, स्टेट के हिसाब से ना देखने के बजाय प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। दैट इज़ द राइट वे टू सी। एंड मोर ओवर और नए भी बहुत सारे सर्वेज कंप्लीट हो रहे हैं, DPRs बन रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कांग्रेस के लंबे पीरियड में नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ बात होती थी, लुक ईस्ट होता था। अब मोदी जी का एक्ट ईस्ट है, यानी कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आपको मैं बताऊं, एक अभी मेरे सामने नंबर लाए थे कुछ समय पर, वो टनल वाला लाना, मतलब रिकॉर्ड नंबर्स में। तगड़ी बहुत मजबूत चट्टान होती है तो वहाँ पे टनल बनाना आसान होता है, क्योंकि वो चट्टान अपनी स्ट्रेंथ टनल को देती है। अब जहाँ पे सॉफ्ट होती है स्ट्राटा टोपोग्राफी, तो उस केस में आपको टनल की स्ट्रेंथ अलग तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट के कारण और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कारण एक नया टनलिंग का मेथड डेवलप हुआ है,
जिसको कहते हैं हिमालयन टनलिंग मेथड। और इसमें टनल की डिज़ाइन इस तरह से होती है, ये जो लिया आपने, यानी करीब करीब हॉर्स शू जैसा शेप आ जाता है, राइट। ये जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती है, डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इससे स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। और बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे काम करें, साथ ही साथ कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ती है। कॉन्क्रीटिंग हैज़ टू बी डन साइमल्टेनियसली विद द डिगिंग ऑफ द टनल। जब चट्टान वाला होता है तो उसमें आप टनल बनाते जाओ और उसके बाद में कॉन्क्रीटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें बहुत केयरफुली रहना पड़ता है। जैसे खुर्दा बुलांगीर में अपनी टनल चल रही है तो उसमें बहुत आसानी से टनल बन जाती है, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड स्ट्राटा है, रॉकी स्ट्राटा है वो। और नॉर्थ ईस्ट में टनल्स बनाने में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। बट स्टिल ऑल दीज स्टेप्स आर बीइंग टेकन एंड लॉट ऑफ फोकस इज देयर ऑन डेवलपिंग द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। किस तरह से वहाँ पे रेलवे की फैसिलिटीज़ बढ़े, बहुत ध्यान दिया जाए। सर, रेलवे सेफ्टी को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे अभी हाल ही में मैं आपको रेलवे सेफ्टी के बारे में क्लियरली बताना चाहूँगा, बहुत ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है रेलवे सेफ्टी। और हर तरह का जो भी स्टेप लिया जा सकता है, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, ऑपरेशन सिस्टम में चेंज करने का हो, चाहे आपकी सेफ्टी के लिए नए प्रैक्टिसेस लाने की हो, वो सब पे ध्यान दिया जा रहा है। उसका देखो, हर जान कीमती होती है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मैटर को हैंडल करना चाहिए। और वही हम ध्यान भी रखते हैं। जो एक स्टैट्यूटरी व्यवस्था है कमिश्नर रेल सेफ्टी की, उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से सारे चेंजेस भी लाए जाते हैं, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स भी लाए जाते हैं। और पिछले 10 वर्षों में एक्सीडेंट्स में 60% रिडक्शन आया है, 60% कमी आई है। लेकिन फिर भी लगातार प्रयास करना है, लगातार मेहनत करनी है, लगातार नए टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम्स, इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, ट्रेनिंग में हो, नई टेक्नोलॉजी लाने में हो, नए सिस्टम्स लाने में हो, फ्लाईओवर्स बनाने का जिससे कि लोग ट्रैक पे ना आए, हर तरह का प्रयास कंटिन्यूसली लगना है। सर, अगरतला अखाउड़ा रेलवे प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होने का संभावना है? मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएम साहब और डीआरएम साहब बताएं, क्योंकि मुझे अभी हर स्टेट का, हर रीजन के साथ मिलना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल का वो बताएं तो बेटर रहेगा, उससे थोड़ा सा एफिशिएंसी रहेगी। और जीएम साहब, डीआरएम साहब हैं और उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि आप सबके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस सर, करें। इस बजट में सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन का और जर्नलिस्ट के लिए कोई प्रावधान रखा गया है? क्योंकि आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो क्या कंसेशन? देखो, आज भी मैं आपको बताऊं, करीब करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी दी जा रही है रेलवे में ट्रैवल के लिए। और दुनिया में सबसे सस्ता रेल ट्रैवल है अपना, और 50,000 करोड़ की सब्सिडी आज भी दी जा रही है। सर, ये कंसेशन 50,000 करोड़ की सब्सिडी ऑलरेडी दी जा रही है। और भी वैसे समय समय पे नए फैसले होते रहते हैं। एवं ओडिशारू प्रश्नों ने भी Sir, one related question to what has already been asked. You mentioned that very soon you will be announcing the action plan for laying the latest safety system 4.0. कवच 4.0। Will you be able to say a rough deadline? I will share it in the coming months and weeks. I'll share everything with you. It's totally transparent system in which we are working. We are committed. We are sincere. Our effort is to make sure that the railway improves to a new level, and our Prime Minister's emotional connect is there with railways. Sir, you said 10,586 crore. Is it for full financial year or for Full financial year. Full financial year. ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ बजेट रो सबुदिने पूरा 24-25 फाइनेंशियल ईयर री दिया जाए सब। ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? नुआ प्रोजेक्ट बहुत गुड़ा अच्छी, आपण तो देखुंती प्राय प्रत्येक दिन किसी न किसी नुआ डेवलपमेंट होची, डीपीआर तैयारी होची। और डिटेल जहाँ प्रोजेक्ट वाइज डिटेल सूचना जनरल मैनेजर और डीआरएम देवे। शक्ति भाई, आपण तो रेगुलरली कनेक्टेड अच्छी। सर पर्यटन और से मु आपन कहली जे डेवलपमेंट कवच रो 4.0 जहाँ कंप्लीट है एबे फ्रीज है एबे रैपिडली देश सारा
लगा जिवो जोथरे ओडिशा भी शामिल हो निश्चित। सर बजट टूरिज्म को बहुत इंपोर्टेंस दिया जाए तो ओडिशा रो को टूरिज्म अनेक गुडे हमचे टूरिज्म सेक्टर रहछि ओडिशा रे भारत गौरव ट्रेन्स भी चली छी आ ओडिशा कनेक्टिविटी पई मध्य आपण जानि छथि केते सब नुवा प्रोजेक्ट्स मो किछि समय तळे पूरा प्रोजेक्ट लिस्ट भी मध्य पढ़ी थिली आ हुए तो गोटे नेक्स्ट वीक ओडिशा पई गोटे स्पेशल मीटिंग टा कर देबा। सर अनेक पर्यटन स्थान रे ट्रेन पहुंचेनी तो तार नुवा किछि लाइन होबो निश्चित भाव नुआ गुड़ाई प्रोजेक्ट सब निकट भविष्य केन्द्रापड़ा को यात्रीवाही रेल चलवा ऑलरेडी चललानी से हरदासपुर पारादीप लाइन रे ऑलरेडी पैसेंजर ट्रेन चललानी तो पूरी कोणार्क चाली चललानी ना कस्तो चलला तो बहुत तेजी प्रोग्रेस होची गत 2 दिन तले ना गत काली बोधे बड़ गोटे माइलस्टोन टा मध्य अचीव होईची से को टनल से टनल रो जहाँ ओपनिंग हैला आमे रेगुलरली आपन को अपडेट मध्य सोशल मीडिया रे देउछे बहुत भलो प्रोग्रेस चलची। सर पूरी कोणार्क लाइन पूरी कोणार्क लाइन रो भी लैंड एक्विजिशन आरंभ हे छी कंप्लीट हे छी। सर आपण कहले कवच मलकानगिरी रे लैंड एक्विजिशन आरंभ हेई नथिला एबे लैंड एक्विजिशन आरंभ हे जीवो काम चालू हे। सर कवच 4.0 खूब शीघ्र आसीबो तो ओडिसा रे कोको स्टेशन एटा को प्रथमे आरंभ कर एंटायर कंट्री को लगा जीवो माने एबे तो मिशन मोड रे लागिबो ना कहीं कि ना थरे डिजाइन फ्रीज हेबा कथा न जदि डिजाइन फ्रीज न हुए ताले आपण लगैले पुनी रिप्लेस करबा को पड़िबो सेतमे थरे डिजाइन फ्रीज कोको हेबा स्टेशन को होबो ना कंप्लीट एंटायर ओडिसा रे लगा सब पूरा देश में तो पूरा देश आज्ञा बहुत तेज प्रोग्रेस चली माने आपन को मु कोई भी दुनिया रे जदि हमें अन्य देश रो एग्जांपल नेबा गोटे गोटे प्रोजेक्ट माने स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जनरली 10 वर्ष 12 वर्ष रो हुए मोदी जी को समय रे टाइम टा पूरा एकदम स्क्वीज हो जाए और बहुत आपण तो भुवनेश्वर जाई देखछंती कटक जाई देखछंती पूरी जाई देखछंती कंस्ट्रक्शन सब जगह बहुत स्पीड रे चलची तापर माने ध्यान रखिबा पड़े कहीं कि ना जते बेले कंस्ट्रक्शन चले ट्रेन्स कैंसिल करबा को सेत पई से बैलेंस टा आनी की ट्रेन मिनिमम कैंसिल हो ट्रेन मिनिमम डिले हो से अनुसार काम सेमती प्रत्येक प्रोजेक्ट रो अलग अलग टाइम फ्रेम अछि किंतु आपण जानि छथि स्पीड केते अछि। को लेके कंफ्यूजन था हां ये जो 470 आपने फ्लाईओवर और अंडरपास का बोला था ये कंप्लीटेड है कि अंडर कंप्लीटेड है कंप्लीटेड है ओके ये बड़ा रिकॉर्ड नंबर इसीलिए रखा मैंने अंगेर रो यही टनल टा कहाँ पे है किस जगह पे एग्जैक्टली खोदान चारी चक्का ना सर अदेनीगढ़ चारी चक्का अतेनीगढ़ सेक्शन चारि चक्का सेक्शन रो यही टनल टा 2 दिन तले खोलिला ए भलिया गोटे प्रत्येक माने प्रत्येक प्राय एवरी 10-15 डेज किछि न किछि नुवा लैंडमार्क दिन पर आपण सोशल मीडिया रे देखिबे रेगुलरली सेटा पोस्ट हो। थैंक यू। सीधा सड़क आपण माने प्रेस मीट शुणुथिले रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव चलित वर्ष बजेट रे 2,62,000 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। ओडिशा को एथर अधिक अनुदान मिली एवं ओडिशा पई 10,586 कोटी टंका आलोकेशन करा जाइछि जहाँकि रेल बजेट रे चलित वर्ष रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ए बाबद रे प्रेस मीट रे सूचना रखिछंती जे ओडिशा को अधिक अनुदान चलित वर्ष मिली। भारतीय रेल रे नुआ प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग करा जाउछि। 2 लाख कोटी रु अधिक रेल बजेट होइछि। 2,62,000 कोटी चलित वर्षर व्ययबराद रही रेल बजेट पाई। यूपीए सरकार अमल तुलन में यह 12 गुणा अधिक रही। यूपीए सरकार अमल समय रे जहाँ सूचना रखिछंती रेलमंत्री 838 कोटी टंका मिलिथिला रेल बजेट रे किंतु यह 10-12 गुणा अधिक रही एवं 10,586 कोटी टंका आलोकेशन करा जाइछि ओडिशा पाई एवं ओडिशार 59 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन रे परिणत करा जिवो एभली किछि योजना करा जाइछि। यात्रींक पई 50,000 कोटी सब्सिडी एवं ये सब्सिडी परिमाण आगो को मध्य बढ़िबो बोली सूचना रखिछंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ओडिशार 40टी रेल प्रकल्प काम चली त्वरान्वित भाव में 40टी रेल प्रकल्प काम चली प्रधानमंत्री मोदी को कृतज्ञता जणाइछंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ओडिशा रे 427टी फ्लाईओवर अंडरपास निर्माण करा जाइछि एवं ओडिशा रेलवे रे 100% विद्युतकरण काम
सरीछि विशेषकर ओडिशा रे एवं अन्यान्य स्थान गुड़िकरे किभଳି भाबरे 100% विद्युतकरण कराजिबो सेथिपाई मध्य सबु प्रकार योजना करा जाउछि। ओडिशा पाई 10,586 कोटी टंका आलोकेशन।